हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखना तो आ ही गया होगा। तो आज देखेंगे, अभी देखेंगे कि करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या कुछ होने वाली है एंड नेक्स्ट एक्शन। आज की एनर्जी के हिसाब से क्या कुछ उनकी एनर्जी है, पहले क्या थी, अभी क्या है, आज की क्या है और आगे का क्या प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी है, आज देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन भी आज की रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो चले, आप लोग अपने अपने पर्सन के पास डिवाइन के थ्रू पहुँचे, एंजेलिक वाइब्स के साथ पहुँचे, एंजल के एनर्जीज के साथ पहुँचे, अपने जिनको भी धर्म को मानते हैं उनके जो भी ऑलमाइटी है उनके थ्रू पहुँचे, ताकि जो है अगर पर्सन नेगेटिव है, इंटेंशन नेगेटिव है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा फेथ, ऐसा ट्रस्ट रख के पहुँचे, आए और कोर्ट अपना जो है डिस्कनेक्ट कर ले। तो देखते हैं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ थॉट्स, क्या कुछ इंटेंशन पास्ट में थे, अभी हैं, आगे क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या थे भाई। कोई एक तो कार्ड आया है, डीप नोइंग। तो हम रिसेंट पास्ट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट या रिसेंट पास्ट जब मिले थे तब हम देख लेते हैं। तो बहुत कुछ वो जान रहे थे, डीप नोइंग नॉलेज हो चुका था, यानी कि जब आप उनसे अलग हो रहे थे, बिछड़ रहे थे, जब रिश्ते में काफ़ी दरार आ चुका था या कुछ भी है, लास्ट मीट में बहुत डीपली उन्होंने आपको मतलब जानने की कोशिश की है, जाने हैं। इंट्यूशन उनका कह रहा था भाई पंगा लेके अच्छा नहीं किया तूने। अभी देखते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं, करंट में देखते हैं क्या कुछ है, करंट एनर्जी में क्या कुछ रहेगी। तो अच्छा नहीं किया पंगा लेके, तो आप जो है रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो है बनाना चाह रहे हैं, जैसे मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं लंबा रहने के लिए, रेजिडेंशियल ऑफिशियल जो भी कहें। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप जो है रिलेशनशिप में प्रेजेंट करंट एनर्जी में बनाने का मूड कर रहा है इस पर्सन का, लेकिन अकेले हैं। तो और अकेले हैं ये पर्सन इस वक्त। और फ्यूचर में क्या देखते हैं, इनका फ्यूचर कैसे देखते हैं। सोलमेट की तरह देख रहे हैं और डिस्टेंस भी है, गो दी डिस्टेंस, सोलमेट। चलो इसको हम इससे भी क्लैरिफाई करेंगे, क्या कहते हैं। अगर ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, चाहेंगे, कुछ भी हैं, कहीं भी चले जाएं, खिंचाव और पुलिंग आपके तरफ इनका रहता है। सोलमेट्स ये आपको मान रहे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। एक के पास लॉक है तो एक के पास की है, ठीक है। एक के पास की है एंड एक के पास लॉक है। तो जैसे होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। कहीं भी जाए पास नहीं आएंगे तो बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, कुछ कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसा आ रहा है, ठीक है। हम टैरो से चेक करेंगे, सो यू डोंट वरी। ब्लेस्ड है, इनको लगता है हमारा रिलेशनशिप ब्लेस्ड है और कुछ भी नहीं हो सकता रिलेशनशिप को। लेकिन थोड़ा सा इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस कहें, घमंड कहें, राउंड एंड राउंड, हाँ आ गया ना, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, घमंड कहें, ब्लेस्ड कहें, ये जो है समझ पा रहे हैं कुछ भी, ये राउंड 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 ऐसे किसी जगह पे आपके रिलेशन को घुमाते रहे हैं। आप लोगों का रिलेशन ऐसा है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक चलेगा, फिर एक ब्रेकअप आएगा, कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, फिर शुरू करेंगे, फिर आएगा, ऐसे सर्कल में लगता हमेशा आपका रिलेशन जो है चलता रहा है। लेकिन फिर लास्ट में आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इनको लगता है ब्लेस्ड है, कुछ नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा लगता है डिस्टेंस थोड़ा आ गया है इस बार का रिलेशनशिप में, लग रहा है इस वक्त आप लोग डिस्टेंस में ज़्यादा ही आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कल तक अगर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, काम करना नहीं चाहते थे, अब चाह रहे हैं, ठीक है। देखेंगे डीप नोइंग क्यों है यहाँ पे, डीप नोइंग क्यों है,
क्यों लगता है, डीप नोइंग क्यों है? डीप नोइंग क्लैरिफाइड। एक कार्ड दीजिए, एक कार्ड, ओनली वन कार्ड। ओके, डीप नोइंग। ये आपको छोड़ के चले गए थे, इनको पता है, बहुत अच्छे से पता है, डीप डाउन। और जो रिश्ता खराब हुआ है, इसी सर्कल में बार बार आपको छोड़ के जाते थे, लेफ्ट आउट फील कराते थे, घोस्टेड पर्सन है, जिम्मेदारी नहीं लेते थे ये। जब इनको जवाबदेही नहीं है, फिक्स नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मास्कुलिन एनर्जी है, जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं, ब्लेम गेमिंग करते रहते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, जवाबदेही मांगो, कुछ गलतियाँ की है तो तुरंत भाग जाते हैं रिश्ते छोड़ के, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना, तुम्हारे साथ नहीं रहना, ऐसा है वैसा है, ला बला शला जो भी है। इनको वो चीज़ पता चल रहा है कि इन्होंने ही तो किया था, ये करते रहते हैं, ठीक है। ये आपको शुरू से ही ऐसे करते रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाइड। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों है? 9 ऑफ कप्स, फिर घूम के आते हैं यहीं पे, है ना। यहीं इनके बिना गुजारा ही नहीं है। और आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। अब आप नहीं मिल रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप रिश्ते को बनाते आए हो, करते आए हो। इस वक्त आप अपने आप में मस्त हो रहे हो, ठीक है। इस वक्त आप रिश्ते को नहीं बनाना है। हर बार आप बनाते थे, ये जाते थे, छोड़ते थे, भागते थे, भगोड़े होते थे, भगोड़ी जो भी कहें, आप बना लेते थे, संभाल लेते थे चीज़ों को और ले चलते थे। अब जो है लगता है डिस्टेंस में जाना आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। जो मेहनत आपने पास्ट में की है उसका मज़ा ले रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं। गो दी डिस्टेंस क्लैरिफाइड, गो दी डिस्टेंस क्लैरिफाइड। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा भाग ही रहा था, क्या है बाबा। नाइट ऑफ कप्स, आप विश्वास खो दिया है इस पर्सन ने आपको। आप इनसे डिस्टेंस इसीलिए बना के रखे हैं, आपका विश्वास का, आपका प्यार का अपमान किए। और आपके अब जो है आप अपना कप इनको नहीं देंगे, आप मैं फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं बिल्कुल। सोलमेट, सोलमेट क्लैरिफाइड, सोलमेट क्लैरिफाइड। इतना सारा आपको आपके ऊपर नज़र रखना, नाराज़ होना, गुस्सा करना, दूर जाना, फिर नज़रें रखना, दूर से आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ऐसा इनका रहता है, ठीक है। और आपको पता चला है कि ये आपको इन्फॉर्मर लगा के रखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑब्वियस बुरा है। मैरिज पर्सन अगर देख रहे हैं, मैरिड पर्सन तो और बुरा है, ठीक है। तो आपको शक की नज़र से देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार दुख दिए हैं, शक की नज़र, शक करते हैं, ये पर्सन शक्की है। अपने तो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुरंत भाग जाते हैं, चले जाते हैं, शायद कहीं और माइंड फ्रेश करते हैं, इसीलिए भाग के जाते हैं। तो जो जैसा रहता है वैसा ही दिखता है। इनके अपने अगर कुछ कर्माश ठीक नहीं है, तेवर ठीक नहीं है, ऑप्शंस रखते हैं, कैरेक्टर इनका बैलेंस में नहीं है, फीलिंग्स बैलेंस में नहीं है, चीज़ें बैलेंस में नहीं है, तो आपको भी ऐसा ही सोचते हैं। और इस वक्त जो है आप बोलते हैं चले गए तो चले गए, दूर से ही देखते रहो, कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलमेट है या कुछ भी है, जो पेन दिया है उसको आप भूलने वाले नहीं हैं, और आप इसको पकड़ के बैठे हैं, जो इनके लिए काफ़ी पेनफुल है। तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ की ये पर्सन की करेंट थॉट्स, करेंट थिंकिंग क्या चल रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको हर बारी अगर आप इनके ऊपर जब जब भरोसा किए हैं तब तक तूफान में ले जाके छोड़ दिए हैं, ठीक है। जिधर से तूफान आ रहा है उधर ही आपको आगे करके पहुंचा दिए हैं, किसी ऐसे सन्नाटे वीराने जगह पे कि पूछो ही मत। तो प्रॉब्लम तो ये पर्सन के अंदर है, नेगेटिव पर्सन है, सिचुएशन को फेस नहीं करते हैं, भगौड़े पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो कुछ प्रेशर में उल्टा ही काम कर देंगे, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन पे आप इनको पता चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया है, गेम कैसे खेले हैं, ताकि दोबारा आप इनसे हेल्प ना मांगो, दोबारा आप इनसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना रखो। क्या आया भाई, क्या आया? अगर आप इनको कहेंगे कहीं दूर ले चलो, मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो सिंगल शायद आप कर भी लें, ये आपके काम को जीत को हार में बदल देंगे।
ये पर्सन आपके जीत को, आपकी अच्छाई को, आपके उन्नति तरक्की ग्रोथ को खराब में बदल देंगे बाबा। डेंजर पर्सन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी है, किसी और के साथ मिले हुए हैं, तो थर्ड पार्टी है तभी तो आपको गिरा रहे हैं। कैसे ऐसे थपेड़े में, तूफान में कौन ले जाके छोड़ता है। मे बी इनको स्विमिंग आती हो और जिधर से तूफान आ रहा है उधर ही ले जाके छोड़ देंगे। अगर नाव पलट गई तो क्या करेंगे, खुद तो स्विमिंग करके निकल जाएंगे और आपका बच्चा गया। मैरिड पर्सन है तो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्स, कुछ ऐसे किए हैं। ऐसे जगह पे आप बोलोगे कि अरे यार कहाँ ले के जा रहे हो, यहाँ तूफान है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। क्यों, अरे मैं हूँ ना, अरे मैं हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। उसके बाद तो ये पर्सन क्या ही करेंगे। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के कहने पे ये पर्सन चलते हैं, किसी से सजेशन लेते हैं हर चीज़ के लिए और फिर ये पर्सन करते हैं उसी चीज़ को। सोच रहे हैं कि आज रिश्ता ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं है, कोई ये नहीं है, ये सेल्फ मेड पर्सन नहीं है, सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं, तुनक मिजाज है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मास्कुलिन एनर्जी है, नेगेटिव पर्सन है, ब्लेम गेमिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, चिल्लम चिल्ली, झुंझलाहट। आप कुछ पूछोगे तो लड़ाई झगड़ा करके चले जाना, अभी आंसर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी मैं काम में बिजी हूँ। जब देखो एक ही चीज़ को लेके बैठे रहते हो, इसी का आंसर चाहिए, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, अला बला शला ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बताइए पर्सन की करेंट थॉट्स क्या है, करेंट थॉट्स क्या है, करेंट थॉट्स क्या है, करेंट थॉट्स क्या है। 5 ऑफ सोर्स, जानबूझकर आपको ढकेलना, बुराई करना, पंगे में डालना, रुलाना, तड़पाना, चीटिंग करना, बिटर वाला क्या बोले यार, बिट्रेल, स्वीट है ना, मीठा मीठा दिखाना, कड़वाहट, धोखा देना, बहुत 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 ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं ये पर्सन। अरे यार, तभी तो यहाँ गोल गोल घुमाते हैं आपको, सर्कल में, चक्रवात में, ऐसे किसी जगह पे फंसा देते हैं। 5 ऑफ कप्स, इस वक्त ये पर्सन आपको इन्होंने बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, निराशा, उदासी, मायूसी पे ढकेल देते थे ताकि आप अपने लिए कुछ अचीव ना करो, सोचो नहीं, करो नहीं, जागो नहीं, रोते रहो। कोई कार्मिक में भी ये पर्सन है। ठीक है, कार्मिक पर्सन लग रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो पर्सन दिए हैं इस वक्त ये पर्सन ऐसे किसी जगह पे है, डिस्टेंस आ गया आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये रिलेशन को सुधार नहीं पा रहे हैं, शक करते हैं, शक भरी नज़र से देखते हैं, किसी को पीछे लगा के रखे हैं हमेशा आपके ऊपर। और आज काफ़ी अकेलापन है। जब आपको पता चला तब आप बहुत रोए थे, तड़पे थे, सताए थे। आप पूछे तो ऐसे क्यों करते हो, हाँ तो क्या हुआ, सभी करते हैं, तो क्या पता तुम पीछे से क्या ही करो। हमें जानने का हक है तुम कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, फ़ोन में, घर में, बाहर, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कितने पैसे खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग। तो ये पर्सन आपको बहुत पेन दिए हैं, निराशा, उदासी, मायूसी। अब ये पेन को महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्यों आया है। ये रिलेशनशिप सोलमेट वो कोल्ड सो कोल्ड कुछ भी कहो, अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। ऐसे लग रहा है आप अकेले रहना पसंद करेंगे जब इस रिश्ते में हमें ही करना है, हमें ही बनाना है, ये आके बिगाड़ जाना है, तो मुझे ऐसा पर्सन क्यों चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी है भाई, आप लोगों में से किनकी एनर्जी निकल कर आ रही है, ये किन्हीं ना किन्हीं की तो होगी। जो भी है, बड़ा धोखेबाज पर्सन है, माइंड गैमलर है, चीटर है। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, अरे बाबा क्या महसूस कर रहे हैं। ओके ओके, तो देखो क्या महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी है, कहीं इनका है टाका भिड़ा हुआ, कंफ्यूज पर्सन है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपके साथ रहना है, किसी और के साथ रहना है। तो डिसीजन कब नहीं ले पाते हैं, जब 2 लोग रहते हैं। तो 2 लोग हैं, कार्मिक थे, मैंने बोली ना हैवी कार्मिक थे आपके। पूरी दुनिया का जितना घूम के उतना पेन नहीं मिलेगा, उतना इस पर्सन ने अकेले ही आपको एक्सपीरियंस फील करवा दी है। खूब घुमाए हैं गोल गोल, खूब बहुत अच्छा खासा लेसन आपने पढ़े हैं आप इनसे। दुनिया के बड़े बड़े
लाइब्रेरी में बैठ के जितना नहीं पढ़ोगे, घर में रिलेशनशिप में बैठ के इतना इस पर्सन ने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। दुनिया दिखा दी इस पर्सन ने, बहुत अपने कौन है पराया कौन है पूरे। जब आप बैड समय से निकले होंगे तो दोस्त, माँ बाप, फ्रेंड, भाई बहन सबको टेस्ट कर लिए होंगे, कौन कितना अपना है, इतना टेस्ट कराए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? महसूस कर रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है, कितना बिगाड़ा किया है, कितना खतरनाक पर्सन है ये, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर आप क्यों भाग रहे हो। अरे वाह, तो आपको सोल पर्पस पे ये पहुंचने, आपको पेशेंस सीखना था, सब्र सीखना था। आप किसी स्पिरिचुअल सोल हो, आप कोई चूज इन वन सोल हो, आपको ये कार्मिक फैमिली, कार्मिक पर्सन एंड कार्मिक फैमिली आपको मिला था ताकि आपको टॉर्चर करे, डिस्ट्रॉय करे, बर्बाद करे। पेशेंस ले, परमात्मा के साथ आप कनेक्शन हुए। पिछले जन्म में आप कोई हीलर थे, स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन मेडिकल लाइन से, किसी ऐसे लाइन से जहाँ हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। कोई सोशल वॉरियर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कोई ओल्ड, मान लो ओल्ड बुजुर्गों की सेवा करना, कुछ ऐसा ओल्ड एज आश्रम, चाइल्ड, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है, कुछ ऐसा। आप कोई नॉर्मल सोल नहीं है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ कब जाते हैं, सब सारे रिश्ते नाते का टेस्ट देख लेते हैं, अपनों से मन भर जाता है, तब चले जाते हैं कि मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, वीराना में तब जाते हैं। ओह, ये महसूस कर रहे हैं कि आप तो टूटे नहीं, जुटे नहीं, इनके पीछे आने से बेहतर आप कहीं और चले गए। आप किसी परमात्मा को अपना बना लिए, आप दुख में, दर्द में, कष्ट में, और इनके जो भी नफ़रत था उसको आपने नफ़रत में आंसर नहीं करके परमात्मा के प्यार में उड़ेल दिए हैं। जितना प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए हैं, अब उसमें खुद बैठ के रो रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, टेंशन है, डिप्रेशन है, गिल्ट है, पछतावा है, कुछ भी कह ले, अफसोस हैं, जो भी शब्द कह ले आप। तो यहाँ पे ये पर्सन जो भी अपना मतलब जो भी बैड कार्मा, जो भी एक्स्ट्रा माइंड, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सर के ऊपर, अपने ही सर पे रख के बैठ के रो रहे हैं। यहाँ भी आज ये अकेले हैं, ये पर्सन। ओह, 4 ऑफ सोर्ड्स, अकेले हैं, बीमार हैं। आपके तरफ कैसे आएंगे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इन्होंने सारा बिगाड़ा किया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है भाई। करंट फीलिंग में 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ट्रैप हो चुके हैं थर्ड पार्टी में, जो दूसरा ऑप्शन था ना वहाँ पे ये फंस गए। तो आपको छोड़ के ये आपको याद क्यों कर रहे हैं, आपके तरफ क्यों आखिर सोलमेट क्यों समझ रहे हैं, क्या है। कहीं फंस गए, कहीं ट्रैप हो गए, ठीक है। इनको इनका बाप मिल चुका है, कार्मिक को ये पर्सन फेस कर रहे हैं। दी वर्ल्ड फीलिंग्स में, दी वर्ल्ड, ये क्या घूम के आया, अच्छा सीधा आया। कार्मिक फैमिली, इनको इनके अपने हैं, इनके पेरेंट्स, इनके भाई बहन, इनके घर में जो भी लोग हैं, तो इनसे इस वक्त हो सकता है सबका बिल पे करवा रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन का, कुत्ता बिल्ली का, सबका बोल रहे हैं, दिखाने के लिए सब कुछ है, आ जाओ यहाँ और तुमको ख्याल रखना चाहिए, घर के बड़े बच्चे हैं तो, और सबका बिल पे करो, कुछ ऐसा समथिंग आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये गए थे उनके तरफ कि उनको उनका पैसा, प्रॉपर्टी, हिस्सा मिलेगा, बट यहाँ तो उनका ही पे करवा रहे हैं ये लोग। तो कार्मिक फैमिली है, घर तोड़े हैं, लॉयल पर्सन को दूर किए हैं। चूँकि ये आप रहते तो शायद इनका इतना बिगाड़ा नहीं कर पाते हैं, आप इनको सेव कर रहे थे, बचा रहे थे, और ये जो है खुद से फ्रीडम के ये में, थर्ड पार्टी के ये में वहाँ खुद फंस गए हैं, ठीक है। टेम्परेंस क्लैरिफाइड, अरे बाबा इतना सारा। टेम्परेंस क्लैरिफाइड, टेम्परेंस, ओके। कोई उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स नाराज है, नाराज है, क्योंकि ये आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को, आपकी चीज़ों को रोकना चाह रहे थे। किसी भी तरह का जो भी आपके पर्सन रोक रहे थे, आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं बनाने दे रहे थे, किसी भी तरह का अर्निंग, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। तो इस वक्त ये पर्सन देख रहे हैं कि इनका बुरा समय चल रहा है, इनका बुरा समय चल रहा है। इनको फाइनेंशियल भी थोड़ा सा लॉस है, पैसे का भी लॉस है इस पर्सन को, और दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी और अच्छाई से तो इनका नज़र नहीं आ रहा है। देखो लॉस है, और क्या लॉस है, मैं मांगने जा रही थी 8 ऑफ सोर्ड्स का, खुद आया है 3 ऑफ सोर्ड्स।
तो थर्ड पार्टी जहाँ गए थे ट्रैप होके, फंस के, मुसीबत, बहुत रोते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए, दुखी पर्सन है, दुखी सोल है, आपसे रीयूनियन चाहते हैं। ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, रिश्ते को बिल्डअप करना चाहते हैं। बाबा इतना हैवी पर्सन को तो आप लगता है इनको माफ़ कर दिए हैं और आगे बढ़ गए हैं। माफ़ कर दिए हैं आप इनको। बहुत लोग तो एक ऐसे माफ़ कर दिए, ना कुछ लेना ना कुछ देना वाला कंडीशन है। ठीक है, इससे देख लेती हूँ, फिर लास्ट में हम इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे कि क्या है और इनका अंदर की क्या फीलिंग चल रहा है। बताएं फीलिंग्स अंदर के क्या है, अंदर की दबी हुई भावना, छुपी हुई भावना, ज़्यादा नहीं। चलो जो आ गया ले लेते हैं। आई एम अफ्रेड यू ऑफ यू, डरे हुए हैं आपसे, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन। आई एम ओवर यू, जो लोग बोल के गए थे, जो रिश्ता ख़त्म करके गए थे आपके साथ, अब अपने ही करनी पे, अपने ही कर्मा पे, अपने ही ओवर स्मार्ट में ये डरे हुए हैं। ठीक है, आपसे डर रहे हैं क्योंकि आपका इन्होंने बहुत ख़राब कुछ किए थे। तो और देख लेते हैं एक दो कार्ड। ओह, तो इनको लगता है आप यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो इनको लगता है कि आप उनके ये से बाहर हैं। आप जब ये सोते हैं, जब कभी भी सोते हैं, स्लीपिंग टाइम पे जाते हैं, बेड टाइम पे जाते हैं, तो आप इनके लास्ट थॉट आप ही चल रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट थॉट यानी कि क्या अच्छा किए हैं, क्या बुरा किए हैं, क्या कुछ हुआ, कैसे फंस गए, कैसे आप सजेशन देते थे इस पर्सन को, कैसे आप वार्न करते थे, जितना आप वार्न करते थे, घर वाले बोलते होंगे, थर्ड पार्टी बोलती होगी, देखो हमसे दूर करने के लिए ये पर्सन तुमको ऐसा कह रहा है। आज वहीं से गुजर रहे हैं, आज वहीं फंस गए हैं, आज वहीं दर्द है। तो ऑब्वियस चलता है ना, अब बोले किस मुंह से बोले, कैसे बोलेंगे। देखो आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आप देखो यहाँ सेम कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलेशन, शादी, मैरिज, जो भी है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे डर रहे हैं बिल्कुल। प्यार है, प्यार है, बोले कैसे, कैसे दिखाएं अपने आप को। एक दो और देखते हैं फिर हम आ गया। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, तो काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, हर एक्टिविटी पे स्पाई कर रहे हैं, पागलपंती चढ़ गई है इनको, चाहना है, प्यार करना है। अब जो है आप इनके क्रश बन चुके हैं, तो सोचो कि आपने किस तरह से इनका दिमाग जो है अगर ये सोचे थे कि आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस, आई एम ओवर, अगर हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे सोचे थे, और तो यहाँ पे आप जो है आपसे डर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपसे इनको सचमुच प्यार हो रहा है, चाहते जग रही है, पागलपंती है इनका, तो क्या ही करेंगे बताओ। तो इनका ये और एक लग रहा है, इसको भी देख ही लें। तो इनको लगता है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट दिए हैं। आई नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, तो शायद किसी को आदत होगा, घमंडी नेचर है, इनको लगता है औरों को तो मैं यहाँ भी नहीं रखता हूँ जहाँ आपको रखे हैं। देख लो, ये आपको ये बताना चाहते हैं, इनके इंटरनल फीलिंग में ये है कि तुमको तो मैंने फिर भी बहुत कुछ दिया हूँ, दी हूँ, औरों को तो मैं वहाँ भी नहीं रखता हूँ, नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो बाबा ये तो काफ़ी जो है तो देखिए जेलस पर्सन है, आई एनवी यू, तो गलत नज़र, गलत जेलसी पर्सन, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। फिर से कार्ड में वही आ गया, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन खुद ही आ गया है। अभी फिर भी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ जो है वही यहाँ पे है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी यही है, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यही है कि जो भी इनको जेलसी थी, जेलसी फैक्टर था, शायद आप इनसे लायक थे, कैपेबल थे, शांत थे, परमात्मा का कनेक्शन है, क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है, मेजर अरकानाज है। तो ऑब्वियस आप ब्लेस्ड पर्सन है, आप जो है यूनिवर्स के द्वारा ब्लेस्ड है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ऐसे लोग। तो यहाँ पे फिर से आपको पाने की चाहत है। देखते हैं इनका अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा व्यूअर्स की तरफ, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है,
बहुत ज़्यादा डीप डाउन पछतावा है, डरे हुए भी है, प्यार भी है, खो दिए हैं इनको ऐसा लगता है, समय पे इन्होंने एक्शन नहीं लिए हैं। अभी हम देखेंगे कि और क्या है और क्यों है, ठीक है, और क्या है नेक्स्ट सेक्शन में, और क्या है नेक्स्ट सेक्शन में। ये है कि आप जो है कैरियर, अगर ये आपको रोक के रखे थे, मनी नहीं देना चाहते थे, किसी तरह का आप कैरियर ओरिएंटेड बन गए हैं। 9 नंबर एंड उधर भी 9 नंबर था। कार्मा इनके साथ ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर आप बैड कर्मा का फल ये पर्सन थे तो इनके लाइफ में, जैसे आप इनके लाइफ में एंटर किए थे, आपकी खुशियाँ, सुख, शांति, ग्रोथ सब रुक गया था, क्योंकि ये पर्सन होने नहीं दे रहे थे, सब रोक दिए थे। क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जाम्स था, निकालना था। आप जो है जैसे ख़त्म हुआ निकल गए। अब ये पर्सन ट्रैप हो गए और आप निकल गए। अब आपका गुड लक, चार्म, आप लोग एजुकेशन, स्टडी, कुछ कोर्स कर रहे होंगे, जॉब, कैरियर नहीं कर रहे हैं तो करें, ट्राई करें, बहुत अच्छा समय है आप लोगों का चल रहा है। ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल भी अगर आप स्टेबल है, पैसे भी आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो आप इनके पास क्यों आएंगे? 9 एंड 9 है तो पछतावा है। अगर ये बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन थे, पैसा ही इनके लिए सब कुछ था, मतलब उन्नति, तरक्की, ग्रोथ ही सब कुछ था, वो ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है, क्यों आएंगे? तो दी हर्मिट क्लैरिफाइड प्लीज यूनिवर्स, दी हर्मिट क्यों है एक्शन में? एक्शन में हर्मिट क्यों आया? इतना रिग्रेट, पछतावा है, क्या ही करेंगे? 10 ऑफ सोर्स, बार बार आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, बार बार पेन दिए हैं, कैरियर खराब किए हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ रोके हैं, विघ्न उत्पन्न किए हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, दुश्मन का काम किए हैं। इसका पछतावा है इन पर्सन को, ठीक है। एक्शन क्या लेंगे? तो रो रहे हैं भाई, आपके पर्सन तो रोते हुए हैं, आपकी खुशी से, उन्नति से, तरक्की से, ग्रोथ से देख रहे हैं और रो रहे हैं। तो अब ये क्या ही एक्शन लेंगे? ओह, और क्वीन ऑफ सोर्ट्स, आपको पता चल गया है, आप निकल चुके हैं, आप जो है नाराज बैठे हैं कि जो भी मेरा अपमान हुआ, जो भी मेरा उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं हुआ, इस पर्सन ने रोक रखा था, रखी थी, तो आप तो ऐसे ही तलवार उठा के बैठे हैं। तो आपके प्यार को ये याद कर रहे हैं। जजमेंट है, देखो जजमेंट है, यानी कि जो जैसा किया उन्होंने, आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, खुशियाँ, सुख, शांति रोके थे, सब कुछ उनका रुक गया है। आपको किसी ऐसे जगह में, खंडर में पहुंचाना चाहते थे, रिग्रेट में पहुंचाना चाहते थे, अफसोस में डालना चाहते थे, तो उस एनर्जी में है। जजमेंट है, जो जैसा करता है उनको वैसा मिलता है। ये कार्ड यहाँ पे कुछ और है, क्या है भाई? ओह, डेथ। तो रिश्ता इसीलिए ख़त्म हुआ है, रिश्ता एकदम ख़त्म हो गया है। और जजमेंट है, जजमेंट आने से रिश्ता ख़त्म हुआ है। और फिर यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है रीयूनियन। तो रीयूनियन कैसे मिलेगा बताओ? जब जजमेंट आ गया है तो रीयूनियन कैसे मिलेगा? डेथ हो गया है चीज़ें, क्योंकि इन्होंने कब्र में डाला है रिश्ते को। प्यार बहुत था, इज्जत था, मान सम्मान था, सब कुछ तो आपने दिए थे, फिर भी आपके वादा खिलाफी किए, झूठ बोले, चीटिंग किए, मल्टीपल टाइम धोखा दिए, मुंह पे मीठा मीठा बोलते रहे, पीठ पीछे बकवासगिरी करते रहे। तो सब कुछ आप जानने के बाद कैसे अपनाओगे इस पर्सन को? मतलब ही नहीं बनता। तो हैवी कार्मिक लगता है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ट्स है। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम कार्ड लें तो हर्मिट है, ये पहला कार्ड। इसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ट्स, यानी कि धोखा। तो 10 ऑफ सोर्ट्स के बाद न्यू बिगनिंग बहुत मुश्किल है आपके तरफ से। तो जिनको ये रीडिंग 100% रेजोनेट की है वो लोग तो न्यू बिगनिंग नहीं करने वाले हैं, ये आपके पर्सन को पता चल गया है। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने जो कुछ आपको दिया है उसी कंडीशन में वो है, वही रो रहे हैं, वही चीज़ है, इसीलिए तो डर रहे हैं। अफ्रेड क्यों है? डरे हुए क्यों हैं? क्यों? और आप ये तलवार क्यों उठा के बैठे हैं? आओ तो सही मेरे पास, हम तो इंतजार कर रहे हैं, तुम आओ। तो बोलने की है नहीं, कुछ कहने की है नहीं, उस लायक नहीं बचे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। प्यार आपके क्रेजी मतलब हो रहे हैं, क्रश बन चुके हैं आपके, आपको प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप बस क्रश ही बन के रह सकते हैं। और तो ऐसा कुछ आज की एनर्जी में नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये थी आज की करंट फीलिंग्स, करंट जो भी है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनर्जी आज की कैसी है और एक्शन कैसा है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर।
अपना बहुत ख्याल रखें आप लोग, अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ केयर में आए। जो लोग नहीं रो रहे हैं, आपके पर्सन भी रोएंगे अगर आप लोग इस एनर्जी में नहीं आए। तो यूनिवर्स कह रही है आइए, अपना ख्याल रखिए। और कलेक्टिव रीडिंग है तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।